एक व्यक्ति जो 1979 में पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं था कि बाप कौन है। बाप के नाम को लेकर 35 साल संघर्ष किया। फिर 2014 में डीएनए टेस्ट हुआ और तब यूपी के 3 बार सीएम रहे व्यक्ति ने स्वीकार किया, हाँ ये हमारा बेटा है। उसी बेटे की 2018 में हत्या कर दी गई। वजह फिर से डीएनए टेस्ट बना, एक महिला के साथ कथित अफेयर बना। आज क्राइम की कहानी में कहानी एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड को लेकर है। आइए इस मर्डर मिस्ट्री के एक एक पन्ने को बारीकी से पलटते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपने वक्त के जमीनी, धाकड़ और लोकप्रिय कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी का अपना अलग कद था और अलग साख थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस कद्दावर नेता की कांग्रेसी आलाकमान कभी अनदेखी नहीं कर सका। वे केंद्रीय मंत्री भी रहे और राजनैतिक कैरियर के उत्तरार्ध में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए थे। ब्राह्मण समुदाय में खासी पैठ रखने वाले एनडी तिवारी की गिनती रंगीन मिजाज और विलासी नेताओं में भी होती थी। इसकी एक उजागर मिसाल था उनका जैविक बेटा रोहित शेखर तिवारी, जिसकी हत्या 28 अप्रैल को अपने ही घर में हो गई थी। हत्या करने वाली भी उसकी अपनी पत्नी अपूर्वा शुक्ला थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कोई खास पेचोखम नहीं है, लेकिन रोहित शेखर तिवारी की कहानी फिल्मों से भी परे अकल्पनीय है। खासे गुलाबी रंगत वाले इस युवा के नैन नक्श पहाड़ी इलाकों में रहने वाले युवाओं सरीखे ही थे, क्योंकि उसकी पैदाइश और परवरिश भी वहीं की थी। साल 2007 तक रोहित को नहीं मालूम था कि वह कोई ऐरागेरा नहीं बल्कि एनडी तिवारी जैसी सियासी शख्सियत का खून है। रोहित शेखर तिवारी को जब अपनी मां से पता चला कि वह नारायण दत्त तिवारी का बेटा है, तो उसने विकट का दुस्साहस दिखाते हुए उन पर अपने बेटे होने का दावा कर डाला। रोहित शेखर तिवारी की मां उज्ज्वला शर्मा कभी एनडी तिवारी की प्रेमिका हुआ करती थीं, जिन्होंने तन मन से खुद को उन्हें सौंप दिया था। इस प्यार या अभिसार कुछ भी कह लें कि देन था रोहित शेखर तिवारी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद ही एनडी तिवारी ने बेटा माना। उज्ज्वला शर्मा गर्भवती हुई तो एनडी तिवारी यह सोचकर घबरा उठे थे कि कहीं वह होने वाली संतान को लेकर होहल्ला न मचाने लगे, क्योंकि वे पहले से शादीशुदा थे और पत्नी सुशीला से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। कभी पेशे से दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षिका रहीं उज्ज्वला शर्मा खुद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और छोटी मोटी पदाधिकारी थीं, इसलिए एनडी तिवारी के रसूख से वाकिफ थीं। लंबे समय तक उन्हें देह सुख देती रही उज्ज्वला शर्मा एक हद तक ही एनडी तिवारी पर दबाव बना पाई थीं कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें और होने वाली संतान को भी अपना नाम दें। उज्ज्वला शर्मा के पिता प्रोफेसर शेर सिंह भी कांग्रेस के जाने माने नेता थे और पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे थे। दरअसल उज्ज्वला शर्मा अपने पति बीपी शर्मा को छोड़ अपने पिता के घर आकर रहने लगी थीं। उनकी गोद में पहले पति से पैदा हुआ 2 साल का बेटा सिद्धार्थ भी था। एनडी तिवारी से उज्ज्वला शर्मा की पहली मुलाकात 1968 में हुई थी, जब वह युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उज्ज्वला शर्मा की खूबसूरती पर मर मिटे एनडी तिवारी लगातार उससे प्रणय निवेदन करते रहे और अंततः पहली बार 1977 में दोनों के पहली बार शारीरिक संबंध बने। एनडी तिवारी जानते थे कि अगर वे उज्ज्वला शर्मा के दबाव में आ गए तो इतनी बदनामी होगी कि वे फिर कहीं के नहीं रहेंगे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस प्रेमिका को भाव नहीं दिया। यह वक्त था जब एनडी तिवारी का कैरियर और शोहरत दोनों शवाब पर थे। उनके एक इशारे पर किसी का भी काफी कुछ बन और बिगड़ जाता था। उज्ज्वला शर्मा को समझ आ गया था कि बेवजह के होहले से कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टे यह जरूर हो सकता है कि वह इस दुनिया में कहीं दिखे ही नहीं। बेमन से उन्होंने एनडी तिवारी का रास्ता छोड़ दिया। इस वक्त चूंकि वह गर्भवती थीं,
इसलिए रोहित शेखर तिवारी को पिता के रूप में मां के पहले पति का ही नाम मिला, जो वास्तव में उसके पिता थे ही नहीं। इससे एन.डी. तिवारी ने भी चैन और सुकून की सांस ली कि चलो बला सस्ते में टली। उज्ज्वला शर्मा समझदार और चालाक थीं। इस बात को लेकर वह हमेशा एक कुढ़न में रहीं कि एन.डी. तिवारी उनके यौवन से तो खूब खेले, लेकिन जब बात शादी की आई तो साफ साफ मुकर गए। वक्त और हालात देखकर वह अपनी गृहस्थी में रम गईं। लेकिन एन.डी. तिवारी की बेवफाई और बेरुखी को वह कभी भूली नहीं। वक्त का पहिया घूमता रहा और रोहित शेखर तिवारी बड़ा होता गया। उधर एन.डी. तिवारी भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे। वह भूल गए थे कि उज्ज्वला शर्मा नाम की बला टली नहीं है, बल्कि वक्ती तौर पर खामोश हो गई है, जो एक दिन ऐसा तूफान उनकी जिंदगी में लाएगी कि वे वाकई कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ भी किशोर होते रोहित शेखर तिवारी को जब उज्ज्वला शर्मा ने यह सच बताया कि एन.डी. तिवारी उसके पिता हैं, तो रोहित शेखर तिवारी के दिमाग की नसें हिल उठीं। एन.डी. तिवारी से उसके नाना प्रोफेसर शेर सिंह के पारिवारिक संबंध थे, इस नाते वह अक्सर उसके घर आया जाया करते थे। लेकिन उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की फौज रहती थी। ऐसा भी नहीं है कि एन.डी. तिवारी उज्ज्वला शर्मा को एकदम भूल गए थे। वे दरअसल उनसे मिलने ही आते थे और रोहित शेखर तिवारी को खिलाते भी थे और उसे अपने जमाने की हिट फिल्म नूरी के गाने भी सुनाते थे। यह जानकर कि वह एन.डी. तिवारी का बेटा है, रोहित शेखर तिवारी मां की तरह अपने नाजायज पिता के रसूख और झांसे में नहीं आया। इसकी एक वजह यह भी थी कि अब तक एन.डी. तिवारी की राजनीति का ग्राफ उतर चला था और वे 88 साल के भी हो चले थे। रोहित शेखर तिवारी ने हिम्मत दिखाते हुए एन.डी. तिवारी पर अपने पिता होने का मुकदमा दायर कर दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान भी वह डिगा नहीं। एन.डी. तिवारी ने उस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मात खा गए। बात डीएनए जांच तक आ पहुंची, जिससे यह साबित हो सके कि वाकई एन.डी. तिवारी रोहित शेखर तिवारी के पिता हैं या नहीं, जैसा कि वह दावा कर रहा है। भारतीय मुकदमों के इतिहास का यह सबसे दिलचस्प, अनूठा और ऐतिहासिक मुकदमा था, क्योंकि पहली बार किसी बेटे ने एक ऐसे शख्स को अदालत की चौखट पर एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसकी तूती बोलती थी। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। आखिरकार 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद सबसे बड़ी अदालत ने फैसला रोहित शेखर तिवारी के हक में सुनाते हुए उसे एन.डी. तिवारी का जैविक पुत्र करार दिया। रोहित शेखर तिवारी की जिंदगी का यह दुर्लभ क्षण था। वह ऐसी लड़ाई जीत गया था जो उसके नाम और वजूद से भी ताल्लुक रखती थी। मीडिया और अदालती प्रक्रिया में बार बार उसके लिए नाजायज शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर जीत के बाद सफेद शर्ट में चमकते हुए उसने कहा था कि नाजायज बेटा नहीं बल्कि बाप होता है। भारत के परंपरागत और पितृसत्तात्मक समाज पर भी उसने दार्शनिकों सरीखी बातें कही थीं। जीत के बाद उसने यह भी कहा था कि मां को भी इंसाफ मिला। मुकदमे के दौरान वह इतने तनाव में रहा था कि एक बार तो उसे हार्ट अटैक भी आ गया था, जिससे वह जिंदगी भर आंशिक रूप से लंगड़ा कर चलता रहा। यह रोहित शेखर तिवारी की इच्छा शक्ति और साहस ही था कि उसने एन.डी. तिवारी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उनके चेहरे पर से शराफत और चरित्रवान नेता होने का नकाब उतार दिया था। एन.डी. तिवारी अब तक अंदर से भी टूट चुके थे। एक पुराना पाप हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। अब उनके सामने रोहित शेखर तिवारी को अपना लेने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहां भी वे नेतागिरी दिखाने से बाज नहीं आए और रोहित शेखर तिवारी को गले लगा लिया। महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर रहते एन.डी. तिवारी ने करोड़ों अरबों की जो जायदाद बनाई थी, रोहित शेखर तिवारी उसका अघोषित वारिस बन बैठा। उसके दबाव के चलते ही एन.डी. तिवारी ने विधिवत वैदिक रीति रिवाजों से 14 मई 2014 को उज्ज्वला शर्मा से शादी भी कर लिया। इन दोनों की ही यह दूसरी शादी थी। कल के गंगू तेली उज्ज्वला शर्मा और रोहित शेखर तिवारी एक झटके में राजा भोज बन गए थे। सब कुछ सेटल हो गया तो एन.डी. तिवारी अपनी नई पत्नी और नाजायज से जायज बन चुके बेटे के साथ दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी में आकर रहने लगे।
इस आलीशान हवेली की आलीशान जिंदगी रोहित शेखर तिवारी को मिली तो वह बौरा उठा। शौकिया शराब पीने वाला रोहित शेखर तिवारी अब आदतन पियक्कड़ बन चुका था। वह अक्सर अपने नज़दीकी लोगों से कहता था कि वह शायद दुनिया का पहला शख्स है जिसने अपने नाजायज़ होने की लड़ाई लड़ी। साथ ही वह प्रकाश मेहरा निर्देशित मशहूर फिल्म लावारिस फिल्म का वह डायलॉग भी दोहराता था जो नायक अमिताभ बच्चन ने अपने नाजायज़ पिता बने अमजद खान से कहा था कि कोई भी बेटा नाजायज़ नहीं होता बल्कि बाप नाजायज़ होता है। बहरहाल जिंदगी ढर्रे पर आ गई तो अनुभवी एनडी तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को राजनीति में उतारने की सोची, क्योंकि तमाम बदनामियों और दुश्वारियों के बाद भी वे राजनीति से पूरी तरह खारिज नहीं हुए थे। यह वह दौर था जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर पड़ने लगी थी। यह भी सच है कि इन राज्यों में अगर कांग्रेस को कोई वापस खड़ा कर सकता था तो वह एनडी तिवारी ही थे। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी ने एनडी तिवारी पर दांव खेलने का जोखिम नहीं उठाया। रोहित शेखर तिवारी के मुकदमे से हुई बदनामी तो इसकी एक वजह थी ही, साथ ही वे 88 साल के हो रहे थे, लिहाजा पहले जैसी भागदौड़ नहीं कर सकते थे। एनडी तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को कांग्रेस में जमाने की कोशिश किया, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद वह भाजपा की शरण में गए, लेकिन यहाँ के शटर भी उनके लिए गिर चुके थे। जब उन्हें समझ आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वे एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। रोहित शेखर तिवारी और उज्ज्वला शर्मा ने अपना फर्ज बखूबी निभाया और बीमार एनडी तिवारी की सेवा किया। जब दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कैंसर जैसी घातक बीमारी से वह जूझ रहे थे, तब उन्हें उन्हीं लोगों ने सहारा दिया और संभाला जिन्हें वह कभी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक चुके थे। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में जन्मे एनडी तिवारी की मौत भी 18 अक्टूबर 2018 को ही हुई। मृत्यु से पहले वे बहू का मुंह देख चुके थे। रोहित शेखर तिवारी ने अपनी पसंद की लड़की अपूर्वा शुक्ला से शादी कर ली थी। अपूर्वा शुक्ला मूलतः इंदौर की रहने वाली है और पेशे से रोहित शेखर तिवारी की तरह वकील है। इन दोनों की मुलाकात अक्सर सुप्रीम कोर्ट में होती रहती थी। अपूर्वा शुक्ला की पढ़ाई इंदौर में ही हुई थी। उसके पिता पीके शुक्ला इंदौर के नामी वकील हैं। इंदौर में प्रैक्टिस के साथ साथ अपूर्वा शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ने दिल्ली भी जाने लगी थी। अपूर्वा शुक्ला एक मध्यम वर्गीय परिवार की महत्वाकांक्षी और बेनतहा खूबसूरत लड़की है जिसकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं चलती थी। रोहित शेखर तिवारी जैसा भी था, उसकी नज़र और आकलन में बेशुमार दौलत का मालिक था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। इधर रोहित शेखर तिवारी की दिक्कत यह थी कि एक मशहूर शख्सियत का बेटा होने के बाद भी बराबरी के घराने की लड़की उससे शादी करने को शायद ही तैयार होती, क्योंकि आखिरकार वह एक समय में नाजायज़ औलाद था। उम्र का 40वां पड़ाव छू रहे रोहित शेखर तिवारी को भी अपूर्वा शुक्ला भा गई थी। दोनों एक साल डेटिंग करने के बाद 11 मई 2018 को शादी के बंधन में बंध गए। दिल्ली के नामी होटल अशोका में हुई इस शादी में देश की कई जानी मानी राजनैतिक हस्तियां शामिल हुई थीं। अपूर्वा शुक्ला एनडी तिवारी की बहू और रोहित शेखर तिवारी की पत्नी बनकर डिफेंस कॉलोनी के उनके आलीशान घर में आकर रहने लगी थी। स्वास्थ्य कारणों से एनडी तिवारी बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। इस शादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा था। एक ज्योतिषी की सलाह पर अपूर्वा शुक्ला की मां मंजुला शुक्ला ने एक खास तरह की पूजा संपन्न कराई थी जिससे बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। वरमाला के वक्त स्टेज पर भी काफी कुछ असहज दिखाई दिया था, जिसका खुलासा रोहित शेखर तिवारी की हत्या के बाद हुआ। वह 13 अप्रैल 2018 का दिन था जब रोहित शेखर तिवारी अपना वोट डालने के लिए उत्तराखंड के कोटद्वार के लिए अपने परिवारजनों के साथ कारों के काफिले के साथ रवाना हुआ था। रोहित शेखर तिवारी की शादी के बाद उज्ज्वला शर्मा दूसरे बंगले में रहने आ गई थीं, जो तिलक लेन में स्थित है। उनके साथ रोहित शेखर तिवारी का मुंह बोला भाई राजीव, जो उज्ज्वला शर्मा के पहले पति का बेटा है, और उसकी पत्नी कुमकुम रहते थे। रोहित शेखर तिवारी का सौतेला भाई सिद्धार्थ रोहित शेखर तिवारी के साथ रहता था।
मां के दूसरे घर में चले जाने के बाद रोहित शेखर तिवारी और भी बेलगाम हो चला था। उसके पास बेशुमार पैसा खर्च करने के लिए था, जिसका वारिस वह लंबी कानूनी लड़ाई और बदनामी के बाद बना था। लिहाजा उसने पैसे की कीमत नहीं समझी। एन.डी. तिवारी की उसे राजनीति में लाने की कोशिशें नाकाम रही थीं, यानी उसे अपने जैविक पिता के हिस्से की दौलत तो मिल गई थी, लेकिन शोहरत नहीं मिल पाई थी। डिफेंस कॉलोनी के इस बंगले के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसका अंदाजा बाहर किसी को नहीं था। बड़े लोगों के घरों में किस तरह का तनाव पसरा रहता है, इसका अंदाजा आमतौर पर कोई नहीं लगा पाता, क्योंकि लोगों की नज़र में पैसा है तो सब कुछ है होता है। जबकि हकीकत में संभ्रांत और अभिजात्य कहे जाने वाले इन लोगों के घरों में भी खूब घटिया आरोप प्रत्यारोप, कलह और व्यभिचार होता है। रोहित शेखर तिवारी को तदवार में वोट डालकर 15 अप्रैल की ही रात घर वापस आ गया था। वह शराब के नशे में था, लेकिन पूरी तरह धुत नहीं था। डिनर उसने परिवारजनों के साथ लिया। इसके बाद उज्ज्वला शर्मा तिलक लेन अपने घर चली गईं। उनके जाने के बाद अपूर्वा शुक्ला और रोहित शेखर तिवारी में किसी बात पर कलह किचकिच हुई, जिससे दोनों का मूड ऑफ हो गया। कलह के बाद रोहित शेखर तिवारी ऊपरी मंजिल के अपने कमरे में सोने चला गया और अपूर्वा शुक्ला रोज की तरह नीचे की मंजिल के कमरे में सोई। बंगले की बत्तियां बुझीं तो घरेलू नौकर गोलू और ड्राइवर अभिषेक भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। भाई भाभी की आज की कलह के अंजाम से अनजान सिद्धार्थ भी अपने कमरे में जाकर पसर गया, जिसने एक गंभीर बीमारी का मरीज होने के चलते शादी नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह सभी उठकर अपने अपने काम में लग गए, सिवाय रोहित शेखर तिवारी के, जो अक्सर देर से उठता था। चूंकि कुछ महीने पहले ही उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए कोई उसकी नींद में खलल भी नहीं डालता था। वैसे भी वह बीती रात कोटद्वार से लौटा था, इसलिए सभी को उसके देर तक सोने की उम्मीद थी। किसी ने उसके कमरे में झांकने तक की जरूरत नहीं समझी। दोपहर ढलने लगी थी। शाम कोई 4 बजे गोलू किसी काम से रोहित शेखर तिवारी के कमरे में गया, तो वहां का नजारा देख घबराया हुआ उल्टे पांव नीचे आ गया। उसने अपूर्वा शुक्ला को बताया कि साहब बिस्तर पर बेसुध पड़े हैं और उनकी नाक से खून बह रहा है। यह सुनते ही वह घबरा गई और उसने तुरंत उज्ज्वला शर्मा को फोन कर रोहित शेखर तिवारी की हालत से अवगत कराया। इत्तफाक से उज्ज्वला शर्मा अपने इलाज के सिलसिले में उस वक्त साकेत के मैक्स अस्पताल आई थीं, इसलिए उन्होंने तुरंत अस्पताल की एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने घर भेज दिया। एम्बुलेंस से अपूर्वा शुक्ला रोहित शेखर तिवारी को लेकर मैक्स अस्पताल आ गई, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने चंद मिनटों की जांच के बाद रोहित शेखर तिवारी को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चूंकि मेडिको लीगल केस बनता था, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। यह मामला चूंकि थाना डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र का बनता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने थाना डिफेंस कॉलोनी को सूचना दे दिया। पुलिस आई और जांच व पूछताछ में जुट गई। चूंकि मामला एन.डी. तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध मौत का था, इसलिए पुलिस ने संभलकर काम लिया। अपने बयान में उज्ज्वला शर्मा ने रोहित शेखर तिवारी की बाईपास सर्जरी होने की बात बताई और यह भी बताया कि उसके पिता की मौत भी ब्रेन हेमरेज से हुई थी, तो एक क्षण को पुलिस वालों को लगा कि यह स्वाभाविक मौत भी तो हो सकती है। अपूर्वा शुक्ला ने भी रात का घटनाक्रम दोहरा दिया। चूंकि मौत संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस कोई लापरवाही न करते हुए रोहित शेखर तिवारी के घर तक गई। मौत का यह शक उस वक्त यकीन में बदलने लगा, जब अपूर्वा शुक्ला ने कानून की दुहाई देते पुलिस को घर में जाने से रोकने की कोशिश किया। रोहित शेखर तिवारी की लाश पोस्टमार्टम के लिए सौंप चुके पुलिस वालों ने जब रोहित शेखर तिवारी के बेडरूम की तलाशी लिया, तो बिस्तर के आसपास तरह तरह की दवाइयां बिखरी पड़ी थीं। रोहित शेखर तिवारी के सभी परिवारजन मौत को स्वाभाविक बता रहे थे, इसलिए पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। जैसे ही रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध मौत की खबर देश भर में फैली, तो फिर चर्चाओं, अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हो उठा। उसके बारे में तो लोग काफी कुछ जानते थे, लेकिन अपूर्वा शुक्ला के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी।
पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि अगर रोहित शेखर तिवारी की हत्या हुई है तो इसमें किसी नजदीकी का ही हाथ है। 19 अप्रैल की रात जब एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने रोहित शेखर तिवारी की लाश का पोस्टमार्टम कर उसकी मौत को संदिग्ध बताया, तो पुलिसिया कार्रवाई में न केवल एक कर राज खुलने लगे, बल्कि 5 दिन बाद खुद अपूर्वा शुक्ला ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसने ही रोहित शेखर तिवारी की हत्या की है। यह बेहद चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि हत्या में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था और मामला रात का था, वह भी बेडरूम का, तो किसी चश्मदीद के होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पुलिस की कार्रवाई और अपूर्वा शुक्ला के बयान से रोहित शेखर तिवारी की हत्या की वजह और कहानी इस तरह सामने आई। दरअसल फसाद शादी के रिसेप्शन के एक दिन पहले से ही तब शुरू हो गया था, जब रोहित शेखर तिवारी ने स्टेज पर ही अपूर्वा शुक्ला को मामूली बात पर बेइज्जत कर दिया था और दहेज में 11 लाख रुपए भी मांगे थे। इस बाबत मंजुला शुक्ला को इंदौर का अपना एक प्लॉट भी बेचना पड़ा था। बेटी की बेइज्जती पर मंजुला शुक्ला भड़क उठी थीं और उन्होंने शादी तोड़ने की बात भी कह डाली थी। हालात और माहौल बिगड़ते देख उज्ज्वला शर्मा ने उन्हें यह कहकर मनाया था कि अब अपूर्वा शुक्ला ही एनडी तिवारी की राजनैतिक विरासत संभालेगी, वह उसे राजनीति में लाएंगी। इस पर मंजुला शुक्ला शांत हो गई थीं, लेकिन मन में शंका तो ज्योतिषी की पूजा पाठ के चलते आ ही गई थी। अपूर्वा शुक्ला जब शादी करके ससुराल आई तो बहुत जल्द ही उसे यह एहसास हो गया था कि रोहित शेखर तिवारी कहने को ही रईस है, यहाँ तो उसके नाम जायदाद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ तक कि डिफेंस कॉलोनी वाले जिस बंगले में वह रह रही थी वह भी उज्ज्वला शर्मा के नाम था। यह जानकर अपने शादी के फैसले पर वह भन्ना उठी थी, लेकिन अब चूंकि कुछ नहीं हो सकता था इसलिए खामोश रही। रोहित शेखर तिवारी का अव्वल दर्जे का पियक्कड़ होना भी उसके सपनों को तोड़ रहा था। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि रोहित शेखर तिवारी की राजीव की पत्नी कुमकुम यानी अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही अंतरंगता है और वह पूरी बराबरी से रोहित शेखर तिवारी के साथ बैठकर शराब पीती है। कई बार तो घर के नौकर भी मालिकों के साथ बैठकर शराब पीते थे। कुमकुम ने उसे भी शराब पीने का ऑफर किया था, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। रोहित शेखर तिवारी न केवल शराबी और अय्याश था बल्कि हिंसक भी था। शादी के छठे दिन ही वह अपूर्वा शुक्ला को मसूरी ले गया था। साथ में घर के नौकर भी थे। उसे एक दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, जिसके बाद दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ तो रोहित शेखर तिवारी ने उसे भी मारा पीटा था। गुस्से में उसने खुद के हाथ पैर भी घायल कर लिए थे। शादी के छठे दिन से ही अपूर्वा शुक्ला और रोहित शेखर तिवारी में खटपट शुरू हो गई थी और कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग अलग सोने लगे थे। बीते कुछ दिनों से अपूर्वा शुक्ला को यह शक भी हो रहा था कि कुमकुम का बेटा असल में रोहित शेखर तिवारी से ही पैदा हुआ है, यानी इन दोनों के नाजायज संबंध शादी के काफी पहले से हैं और घर में हर किसी को इसकी जानकारी है। शादी के 15 दिन बाद अपूर्वा शुक्ला अपने मायके इंदौर आई थी और मंजुला शुक्ला को सब कुछ बताया था, तो उन्होंने फिर पूजा पाठ कराया था। तब अपूर्वा शुक्ला शायद तय करके आई थी कि अब ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि वह अपने साथ अपना सारा कीमती सामान भी ले आई थी। लेकिन जब रोहित शेखर तिवारी की बाईपास सर्जरी हुई थी तो वह फिर दिल्ली चली गई थी। सर्जरी के बाद भी दोनों के रिश्ते नहीं सुधरे, उल्टे कड़वाहट बढ़ती गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह कुमकुम होती थी। सच जो भी हो, लेकिन दोनों अब रिश्ते को जी नहीं बल्कि ढो रहे थे। अपूर्वा शुक्ला को हर समय यह लगता रहता था कि रोहित शेखर तिवारी जानबूझकर कुमकुम के लिए उसकी अनदेखी करता रहता है। इस बात से वह बेहद चिढ़ी हुई थी और बगैर आग के जलती रहती थी। 15 अप्रैल को जब रोहित शेखर तिवारी दिल्ली लौट रहा था तब अपूर्वा शुक्ला ने उसे वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसने देखा कि रोहित शेखर तिवारी और कुमकुम सट कर बैठे एक रेस्टोरेंट में शराब पी रहे हैं, तो उसके तनबदन में आग लग गई। उसे लग रहा था कि वह चली गई है और रोहित शेखर तिवारी ने शादी के नाम पर उसे धोखा दिया है। रात को जब रोहित शेखर तिवारी सोने चला गया
तो कोई 1:30 बजे वह रोहित शेखर तिवारी के कमरे में गई और 1.5 घंटे बाद लौटी। यह दृश्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद था, इसलिए पुलिस को इस निष्कर्ष पर पहुंचते देर नहीं लगी कि रोहित शेखर तिवारी की कातिल अपूर्वा शुक्ला ही है। लिहाजा उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का वक्त रात 1:30 बजे के लगभग ही बताया गया था। इस पर अपूर्वा शुक्ला का कहना यह था कि वह तो रात 1:30 बजे पति के साथ सहवास करने गई थी और किया था। मुमकिन है इस दौरान उसकी मौत हो गई हो, जबकि पुलिस का अंदाजा यह था कि अपूर्वा शुक्ला ने रोहित शेखर तिवारी का गला दबाया होगा और यह बात उसने बाद में स्वीकारी भी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कई पेंच हैं। उज्ज्वला शर्मा, जो पहले बेटे की मौत को स्वाभाविक बता रही थीं, अचानक ही पलटी खा गईं और अपूर्वा शुक्ला को हत्यारी ठहराने लगीं। बकौल उज्ज्वला शर्मा, अपूर्वा शुक्ला की नज़र उनकी दौलत पर थी और इसी लालच में उसने रोहित शेखर तिवारी से शादी की थी। बेटे बहू में तनावपूर्ण संबंध थे और दोनों तलाक तक की बात करने लगे थे। लेकिन उज्ज्वला शर्मा के बयान का यह विरोधाभास किसी को नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने 16 अप्रैल को सुबह का नाश्ता रोहित शेखर तिवारी के साथ किया था, जबकि पोस्टमार्टम के मुताबिक उसकी हत्या रात 1:30 बजे के लगभग हो चुकी थी। उज्ज्वला शर्मा के अपूर्वा शुक्ला पर हत्या का आरोप लगाने के साथ साथ अपूर्वा शुक्ला के माता पिता मंजुला शुक्ला और पीके शुक्ला भी हमलावर हो उठे कि उनकी बेटी ससुराल में काफी घुटन में रह रही थी और उज्ज्वला शर्मा ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे फंसाया है। मंजुला शुक्ला के मुताबिक उज्ज्वला शर्मा ने दहेज में मोटी रकम मांगी थी। इस आरोप प्रत्यारोप से अपूर्वा शुक्ला को राहत मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लंबी पूछताछ के बाद उसने आखिर 24 अप्रैल को अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही गला दबाकर रोहित शेखर तिवारी की हत्या की थी और हत्या के कुछ देर बाद वह अपने कमरे में लौट आई थी। कमरे में आने के बाद वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों से चैटिंग भी करती रही थी, जो बाद में उसने डिलीट कर दी थी। अब यह फैसला अदालत करेगी कि रोहित शेखर तिवारी की हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है या नहीं, लेकिन यह तय है कि रोहित शेखर तिवारी की अय्याशी उसे महंगी पड़ी। एनडी तिवारी का जैविक बेटा साबित होने के बाद वह बहक गया था। दिल का मरीज होने के बाद भी वह बेतहाशा शराब पीता था। तरस उस पर इसलिए भी आता है कि वह पिता की अय्याशी के चलते पैदा हुआ और खुद की अय्याशी के चलते मारा गया। एनडी तिवारी ने उसे दिल से बेटा माना था या बदनामी से बचने के लिए दिमाग से काम लिया था, यह बात तो उन्हीं के साथ खत्म हो गई। पर लगता ऐसा है कि कानूनी बाध्यता के चलते उन्होंने अपने नाजायज बेटे को स्वीकार लिया था। वह भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते अय्याश ही साबित हुआ। इस तरह मरते मरते भी रोहित शेखर तिवारी साबित कर गया कि वह एनडी तिवारी का ही बेटा था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।